कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे वन श्लोक के सफर में 45 श्लोकों के हमने समझा है। 46वें श्लोक पर हम पहुंच गए। आप लोगों के सभी के प्यार एवं सपोर्ट की वजह से एक एक करके रोज इस श्रृंखला को हम बढ़ाए जा रहे हैं। 46वां श्लोक आज का श्लोक चैप्टर 1 का सेकंड लास्ट श्लोक है। इसके बाद एक और श्लोक होगा और हमारे पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह एक एक करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय तक हम पहुंचेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारी लाइफ में कोई भी तरह की समस्या हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह की समस्या को समाधान करने के लिए हमारे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इनहैंस करते हैं, जिससे कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर किसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाए। अगर मन खराब है, मन डिमोटिवेटेड है, समझ में नहीं आ रहा रास्ता क्या है, आगे क्या करना है, तो दोस्तों 100% श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान हमारी लाइफ में काम आने वाला है। दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, जितने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, उन सब की लाइफ को अगर रिसर्च किया जाए तो हमें एक ही पता चलेगा कि उनके पीछे में बैकग्राउंड में तो सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां पर उनको सोच मिली, जहां पर उनको सोचने की शक्ति मिली और जिस सोर्स से उन्होंने नॉलेज गैदर करी, वो सारा का सारा सोर्स है भारतीय शास्त्र। और सारे शास्त्रों को मिलाने के बाद भी जो नॉलेज एक इंसान गैदर करता है, वो श्रीमद् भगवद गीता के पठन से और उसको समझने से वो नॉलेज एक्वायर कर जाएंगे। हमारी लाइफ में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे लोगों से बात करना है, किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, इस सारी की सारी व्यवस्था, इस सारी की सारी अवस्था और सारा का सारा ज्ञान हमें इस श्रीमद् भगवद गीता के इस 18 चैप्टर से मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता जो है स्थान काल पात्र से परे है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के मुख से निकला था, अर्जुन के माध्यम से संसार को मिला। और वो ज्ञान उस हजारों साल पहले कही गई जो बातें उस जमाने में कुरुक्षेत्र के मैदान में जितनी इंपॉर्टेंट थी, जितनी कारगर थी, जितनी सटीक थी, उतनी ही सटीक आज हजारों साल बाद हमारे वर्तमान लाइफ में, हमारी लाइफ में वो उतनी ही सटीक है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वो और आने वाले हजारों साल बाद भी जो पीढ़ियां हमारी आएंगी, उनकी लाइफ में जो समस्या आएगी, उस समस्या का भी समाधान वो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे धर्म की देन है, हमारे पास ये ईश्वर की दी हुई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, नॉलेज है, नॉलेज का संग्रह है, जिसे जरूर हमें समझना चाहिए, क्योंकि ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। जरूर समय तो देना पड़ेगा। समय देने में 10 मिनट का वीडियो देखने में भी कई बार समस्या होती है। ऑन बैठ के देखे, पेशेंस की बात है कि कोई गाना तो चल नहीं रहा है कि बहुत अच्छा गाना चल रहा है, मूवी तो चल नहीं रही है कि बैठ के देख रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान की बातें हो रही है, समझने की बातें हो रही है। समझने में हम थोड़े दुर्बल हैं, समझने की कोशिश हमें करने की कोशिश भी करने में समस्या है। लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये एक रोज हमारा जो वीडियो बनता है 10 से 12 मिनट का वीडियो बनता है, अपने विशाल शेड्यूल के अंदर से 24 घंटा का बहुत बड़ा शेड्यूल है और कभी कभी तो रोज भी नहीं बन पाता है। अगर इसमें से 10 मिनट का समय अगर एक श्लोक को समझने के लिए निकालें और इसको ठीक से समझने की कोशिश करें और हमारे जीवन में क्या कहाँ फिट होता है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो दोस्तों मेरा दावा है आपसे, ये जरूर हमारे लाइफ को चेंज करने का बहुत बड़ा की पॉइंट साबित होगा। इसलिए जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण के लिए भी नहीं समझनी है गीता हमें, अर्जुन के लिए भी नहीं समझनी है, समाज के लिए भी नहीं समझनी है। गीता समझनी तो अपने खुद के लिए समझनी है। और ऐसा कहीं नहीं है कि इसे धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से लेना है कि पूजा पाठ करके हाथ मुंह धो के पैर धर के आसन के ऊपर बैठ के गीता पढ़ना है। नो, इट्स ए मोटिवेशनल थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है। गीता जब कही गई थी, जब श्री भगवान के मुख से जब गीता निकली थी, तो वो कहीं आसन पे ऊपर बैठे हुए नहीं थे और आसन पे बैठ के उन्होंने ज्ञान नहीं दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में हाथ मार लेकर चारों तरफ सेनाएं खड़ी है, उस सेनाओं के खड़ों के बीच में मध्य में खड़े होकर उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन जब गीता का ज्ञान ले रहे थे तो ऐसा नहीं कि रुकिए भगवान, पहले हाथ मुंह धो लें, बैठ के आसन के ऊपर बैठ जाए, बैठ के एकदम ध्यान की मुद्रा में आ जाए और उसके बाद गीता का ज्ञान ले, ऐसा नहीं है। अर्जुन डिमोटिवेट पड़े होकर गांडीव हाथ से निकला हुआ था, वो सर पे हाथ रख के नीचे बैठे हुए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था उनको क्या करना। एक के बाद एक वो प्रश्न भगवान को किए जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने गीता का ज्ञान लिया। तो ऐसी मुद्रा में भी गीता का ज्ञान लिया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है
कि इसको आपको उस तरीके से ट्रीट करना है कि बिल्कुल होलिस्टिक एंड ऑल, ऐसा नहीं है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि हम इसे समझ सके, और ये एकदम बिल्कुल भी स्थान काल पात्र से परे है। आपको कहीं कौन सी जगह बैठ के गीता पढ़ते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप कौन सी अवस्था में गीता पढ़ते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप खड़े होकर पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, पार्क में पढ़ते हैं, ट्रेन में पढ़ते हैं, बस में पढ़ते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। द ओनली थिंग्स मैटर कि आपको पढ़ना है, आपको समझना है। और मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको पढ़ने में समस्या हो, समझने में समस्या हो, तो गीता के एक एक श्लोकों को मैं अपनी एकदम इजी भाषा में आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि जो है हमें लोग श्लोक समझ में आ जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो दोस्त है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस गीता के ज्ञान का जो स्प्रेड है, जो प्रचार है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गीता के महान ज्ञान सागर का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, आपके सामने गीता का ये 46 श्लोक, 46वां श्लोक इस प्रकार है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योस तन्मे क्षेमंतरम भवेत। अर्जुन ने बहुत तरह के रीजंस दिखाए श्री कृष्ण को, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, अपने स्वजनों को कैसे मार दूं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, लड़ने से मुझे पाप लगेगा, इस संसार में नहीं अगली दुनिया में भी मुझे पाप लगेगा। इस तरह के कई सारे लॉजिक्स अर्जुन ने रखे थे, इससे पहले श्लोकों में हमने देखा था। नाउ इस श्लोक में अर्जुन फाइनली डिक्लेयर करना चाहता है, फाइनल डिक्लेरेशन, नो आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, इवन इफ मेरे हाथ में शस्त्र नहीं भी हो, मैं अगर बिना शस्त्र के हूं और दुर्योधन एंड टीम जो कि लड़ने के लिए एकदम रेडी है, दे आर रेडी टू फाइट, अगर वो आकर मुझे मार भी देते हैं, अशस्त्रम और अप्रतिकारम, मतलब मैं बिना शस्त्र के मैं रहूंगा बैठा हुआ, अगर वो कि मुझे मार भी देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कोई तरह की ऑब्जेक्शन भी नहीं करूंगा मुझे मारने के लिए, मैं निहत्था भी रहूंगा और मैं ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं रहूंगा। मुझे अगर वो मारेंगे तो मैं उनको रिएक्ट भी नहीं करूंगा, उनको मैं रोकूंगा भी नहीं मारने के लिए, वो आके मुझे ये मंजूर है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां समझने वाली बात क्या है दोस्तों, अर्जुन ऐसा क्यों कर रहे, डर से, वो डर गए दुर्योधन की सेना से, भीष्म से, द्रोणाचार्य से, अर्जुन डर गए, बहुत महान योद्धा थे अर्जुन, वो डर नहीं सकते, लेकिन उनके मन में ये भावना क्यों आ रही कि कोई आके मुझे मार के चला जाए, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता, आउट ऑफ फियर, नो इट्स नॉट आउट ऑफ फियर। अर्जुन ऐसा क्यों कर रहे कि ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण के परम भक्त है, और उनके मन में इस तरह की बातें उत्पन्न हो रही है जो एक प्योर डिवोटी के मन में भी मन में ही आ सकती है। अर्जुन वॉज क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि निहत्थे पे वार नहीं कर सकते, जो युद्ध नहीं करता उस पर वार नहीं कर सकते, और क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे तो हमें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय है, कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है, अर्जुन जैसा महान योद्धा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, एक क्षत्रिय होने के बावजूद वो उस ललकार को निग्लेक्ट कर रहा है, और वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जाके बात कर रहा है कि मैं निहत्था खड़ा रहूंगा, मैं कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं करूंगा, अगर वो आके मुझे मार जाए तो मार जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर है कि वो मुझे मार जाए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भावना उसके मन में इस वजह से आई क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उनका हृदय कोमल था, और जो सच्चे भक्त होते हैं, जो परम भक्त होते हैं,
वो इन बातों पे ध्यान देते हैं, उन बातों को सोचते हैं, और इसी वजह से अर्जुन भी इस बात को सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम भगवान के प्रति अगर डिवोटेड रहते हैं तो हमारे अंदर जो पाने की जो लालसा होती है, जो एवरीथिंग आई हैव टू गेट, एवरीथिंग आई हैव टू कैप्चर, ये जो फीलिंग होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है। जैसे अर्जुन अभी सोच रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले पिछले श्लोकों में उन्होंने कहा, अभी तो ये कह रहे कि मैं निहत्था खड़ा रहूंगा और मुझे मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं कुछ अवरोध भी नहीं करूंगा, उनको बोलूंगा भी नहीं, वो आके मुझे मार के चले जाएंगे। तो एक सच्चा भक्त ऐसी बात कर सकता है, और यही बात इस श्लोक में समझाई गई है। इसके बाद एक और श्लोक होगा, उसके बाद ये चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर एक्सप्लेनेशन इस श्लोक का अच्छा लगा तो जरूर आप इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और भी सजेशन देना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में सजेशन भी डाल सकते हैं। हमारा सिलसिला इस तरह ही चलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।